दिस वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन वो आप अपडेटेड रखें, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर आपके अपडेटेड होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है अच्छे से क्लास लगा पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। लेट मी show you the syllabus. Basically we have covered up to here. Okay, so we have covered the definition of software and its characteristics and software evolution. Okay, so today we are going to cover software paradigms. ठीक है, सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स क्या होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो यहाँ तक आज हमें करना है, तो दूसरी क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो सॉफ्टवेयर पैराडाइम, यस। तो व्हाट आर सॉफ्टवेयर पैराडाइम? सॉफ्टवेयर आपने देख लिया है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस सम डाटा प्लस सम डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनुअल वगैरह ये इकट्ठा होके एक सॉफ्टवेयर जो हमारा बनता है। नाउ सॉफ्टवेयर को हम कैसे बनाएं? व्हाट आर द मेथड्स? ठीक है, व्हाट आर इट्स स्टेप्स? जैसे आप एल्गोरिथम में आपने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो है स्टेप्स लिखते हैं, राइट? वैसे ही जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी तक आपने लास्ट सेमेस्टर में 5-10 लाइंस के ही आपने प्रोग्राम लिखे थे, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल नंबर, फैबनोकी नंबर, ओके, इस तरह के आपने छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे थे, जिसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करें तो मे बी मैक्सिमम आपकी 20 तक गई होंगी। लेकिन थिंक अबाउट दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर के बारे में आप सोचिए जिसमें 20 नहीं बल्कि 20,000 या 20 लाख से भी ज़्यादा लाइंस हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपने डेवलप करने हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड से हमने शुरू किया था पिछले सेमेस्टर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर उस तरीके से अगर आप काम करते हो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन और आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स क्या है? इट रेफर्स टू द मेथड्स एंड स्टेप्स। दो चीजें इसमें, मेथड्स एंड स्टेप्स विच आर टेकन वाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। जब आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, आप क्या क्या मेथड लगा रहे हो, आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स। ओके, तो ये बेसिकली बड़े सॉफ्टवेयर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो भाई छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, ये बेसिकली जो आप लैब में बनाते थे या आपने अपने स्मार्टफोन पे बनाए थे छोटे छोटे प्रोग्राम, दे आर कॉल्ड टॉय सॉफ्टवेयर, ठीक है। छोटे छोटे मतलब खिलौने जैसे आप उसको जो बिहेव कर रहे थे या वो उनसे काम ले रहे थे, छोटे छोटे प्रोग्राम। ओके, बट थिंक अबाउट दोज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। उन सॉफ्टवेयर के बारे में सोचिए, उन प्रोग्राम्स के बारे में सोचिए जिसे आप अकेले यूज़ नहीं करने वाले हैं। एक बार आपने डेवलप कर दिया, तो जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं वो सारे उसको यूज़ करेंगे थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। उस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको एक एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के थ्रू जो है चलना होगा। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली वही है, वही काम करती है। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि क्या क्या मेथड आप लगा रहे हैं, क्या क्या आपके स्टेप्स हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैराडाइम। तो सॉफ्टवेयर पैराडाइम 3 तरह की हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ओके, ये 3 रहते हैं। तो यहाँ डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो सबसे बड़ा, सबसे बाहर वाला जो सर्कल है ये दिखा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम, पहले वाला, ठीक है। तो इसकी ही एक टाइप आ जाती है आगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम, यानी कि दूसरे वाला। और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की ही एक टाइप आ जाती है, बेसिकली कैटेगरी कहेंगे इसे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो सबसे पहले हम बाहर वाला कवर करेंगे, फिर सेकंड वाला, मिडिल वाला, देन फिर इनर मोस्ट वाला, ठीक है। एक तो ये डायग्राम और ये 3 पॉइंट्स, इनको आपने अभी ध्यान रखना है। ओके, अदरवाइज यही आपको सब पूरा का पूरा समझ आ गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें रह जाती हैं, बाकी सारी यहीं पे है। तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा आपको ब्रॉड एक ओवरव्यू सा दे रहा है इन चीज़ों का, अदरवाइज ये आगे आने वाले चैप्टर में फिर से ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाली चीज़ें। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम। ओके, ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम क्या है? दिस पैराडाइम इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम भी है। लेट मी
शो यू द पॉइंटर, जस्ट 1 मिनट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम, ये भी इसका नाम है, किसका? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम का। इसमें होता क्या? हेयर ऑल द इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स pertaining to the development of software are applied। जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा आपने सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हजारों लाखों के हिसाब से लाइंस हैं, तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये है इसमें। तो इसमें होता क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस रिसर्चेस एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग विच हेल्प द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बिल्ड। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या हुआ? जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है, तो आप उससे इकट्ठा करोगे सारी जितनी भी आप मतलब रिक्वायरमेंट उससे इकट्ठा करना चाहोगे, वो आप कोशिश करोगे इकट्ठा करें। ठीक है, कि उसका किस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, या किसी होम ऑटोमेशन के लिए है, या फिर स्टैंड अलोन पीसी पे चलने वाला कोई जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए है, या लाइब्रेरी के लिए चलेगा, क्या वो इंटरनेट के थ्रू चलेगा, या आईओटी भी उसमें चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ओके। रिक्वायरमेंट जब इकट्ठी हो जाएगी, फिर हम सेकंड क्या था आपका? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम। तो वहीं से याद रखिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी इसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि भाई ये देखिए, इसके अंदर क्या क्या आया था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आया था? प्रोग्रामिंग वाला भी आया था और डिज़ाइन वाला भी आया था। इसलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर गैदरिंग तो आया सबसे पहले, फिर डिज़ाइन वाला भी आया और प्रोग्रामिंग वाला भी आया। यानी कि स्टेप नंबर 2 में जो हम करेंगे, ये तो स्टेप नंबर 1 है, दिस इज स्टेप नंबर 1, ओके। स्टेप नंबर 2 में जो हम कवर करेंगे वो भी इसमें आएगा, स्टेप नंबर 3 में जो करेंगे वो भी इसमें आएगा, ओके। तो इतना ही इसमें करिएगा। सेकंड इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम, यानी कि सेकंड वाला। इसमें क्या होता है? ये बेसिकली जैसे लिखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम का ही पार्ट है बेसिकली, यानी कि पहले वाले का हिस्सा है। इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, डिज़ाइन, मेंटेनेंस एंड प्रोग्रामिंग। बस इसके हेडिंग हेडिंग आप याद रखिए इस चैप्टर में, और आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से भी आप उन चैप्टर से भी डाटा उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं, ओके। जस्ट आप हेडिंग याद रखिए, अभी अभी इनको डिटेल में कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट याद रखिए डिज़ाइन, मेंटेनेंस और प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग इसमें रहा क्योंकि लास्ट वाला था ये, ठीक है। ये देखिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर क्या है? प्रोग्रामिंग भी है, इसलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर एक प्रोग्रामिंग वाला यहाँ पे ये हिस्सा भी रहा। थर्ड देखिए, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। दिस पैराडाइम इज रिलेटेड क्लोजली टू प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें इसमें रहेंगी। कोडिंग, कोडिंग मीन्स आप उसमें प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है। टेस्टिंग, आपने प्रोग्राम लिख दिया और आप उसे टेस्ट करोगे क्या वो ठीक से रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इसे आप समझिए, अभी तक आपने ये नहीं किया होगा। जैसे लास्ट सेमेस्टर मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे ने किया एडिशन के लिए प्रोग्राम, एक ने बनाया सब्ट्रैक्शन के लिए, एक ने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब चौथे बच्चे ने क्या किया, उन तीनों प्रोग्राम को इकट्ठा करके एक नया प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना होता है इकट्ठा करना। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसको इकट्ठा करना भी एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ मानी गई है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप अच्छे से उसको इकट्ठा नहीं करोगे, इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो बहुत सारे बग्स वहाँ पे आ सकते हैं, ओके। तो ये है आपके, ये वाला हिस्सा आपका खत्म हो जा रहा है। बस इतना ही इसमें आपने करना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी शो यू सिलेबस। तो यहाँ तक ध्यान से देखिए, एक बार देखिए ध्यान से। तो यहाँ तक हमने ये किया है बेसिकली अभी अभी। तो देखने में टॉपिक बड़ा लग रहा है, बट इसके अंदर वो डायग्राम रहता है, वो 3 वो रहते हैं उसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ये 3 रहते हैं। तो इसके अंदर जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सिर्फ उतना ही आपने लिखना है। पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये आने वाले चैप्टर्स में जैसे आप देखोगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, 5 के अंदर ये चीज़ें आएंगी फिर से, ठीक है। और देखिए 6 के अंदर, 6 तो पूरा ही सॉफ्टवेयर कोडिंग के ऊपर है, और टेस्टिंग का अलग चैप्टर है, ये आपका लास्ट तक चलेगा। तो ये डिटेल में आने वाली चीज़ें, इसलिए अभी इसका जस्ट ओवरव्यू ही आप रखिए, ओके। तो मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी जरूरत क्या है, यहाँ तक अभी हम करेंगे। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, सो लेट अस स्टार्ट।